हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, एक बार बताइएगा। और आज की इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, डेली सुबह 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर की स्पेशल क्लास करते हैं, जो कि खासकर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। सुबह 10 से 12 मिनट की इस वीडियो को आप लोग ज़रूर वॉच कर लें, ज़रूर देख लें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही डिस्कस किए जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। आइए पहला प्रश्न देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। स्टार लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है ये प्रश्न कई बार। विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 14 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। कल भी हमने आपको रिवीजन करवाया था, आज भी थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं। जैसे अगर आपसे पूछे विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, तब आप कहेंगे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और सेना दिवस जो है 15 जनवरी को, सेना दिवस जो है 15 जनवरी को। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये बार बार रिपीट होते हैं पेपर के लिए। अगला प्रश्न देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। दोस्तों याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है राज्य में नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य है, जिसका पर्पज है इसके औषधि और औद्योगिक अनुप्रयोगों की खोज करना। और यह पहल दोस्तों राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो है इस पहल को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस जो है कब मनाया गया है। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस जो है कब मनाया गया है। चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, 31 जनवरी को, ध्यान रखिएगा 31 जनवरी को जो है दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है। जेब्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए समर्थन जुटाना। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस जो है 31 जनवरी को मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं। बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा आंसर दे सकते हैं आप लोग। प्रियंका जोशी, शुभांशु शुक्ला, चिराग चौधरी। कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि आईएसएस का फुल फॉर्म क्या होगा, तब आप कहेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री जो है कौन बने हैं, शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन, क्या बीम कॉइन की शुरुआत की है। बता सकते हैं। बिमटेक के द्वारा, बिम्स्टेक के द्वारा, इन्फोसिस के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, हाल ही में जो है किसके द्वारा डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की गई है। चलिएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिमटेक के द्वारा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा,
हाल ही में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार को, तुहिनकांत पांडे को, सुधांशु कोटक को, रविशंकर शर्मा को। आप लोग आंसर दे सकते हैं। हाल ही में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा हर्ष कुमार को, ठीक है, हर्ष कुमार को जो है न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? उड़ीसा में, केरल में, कर्नाटक में, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, हाल ही में कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो उड़ीसा में दोस्तों याद रखिएगा, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा की राजधानी क्या है, तब आप कहेंगे भुवनेश्वर। क्या उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है? और यहाँ के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। कौन? मोहन चरण मांझी जो है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं, यानी जो है मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरि बाबू। कौन? डॉक्टर हरि बाबू जो है यहाँ के गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करेगा? ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। चलिए, प्रयास कर सकते हैं आप लोग। हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाएगी? चलिएगा, हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अपना प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए जो है ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक पॉइंट और आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नागपुर में किया गया है। ठीक है, भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नागपुर में किया गया है। और जो है दोस्तों, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश जो है भारत बन गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। हाल ही में 10वीं भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मुंबई, पणजी, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। जवाब दे सकते हैं आप लोग। हाल ही में 10वीं भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? दोस्तों, पणजी में किया गया है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? बताइएगा, सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? 60 घंटे, 58 घंटे, 62 घंटे, 65 घंटे। चलिएगा, आंसर दे सकते हैं आप लोग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, हाल ही में सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है? दुबई, नई दिल्ली, अबू धाबी, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, चलिए भाई, जवाब दे सकते हैं आप लोग इस प्रश्न का यदि आपको आंसर पता हो। हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन जो है 28 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी कहाँ पर? आबू धाबी में जो है आयोजित किया गया है। अच्छा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। अच्छा, डॉक्टर एस जयशंकर क्या है? विदेश मंत्री हैं। ठीक है, क्या है? डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं भारत के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चलिए भाई, हाल ही में भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र में।
याद रखें आप लोग, हाल ही में जो है भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन दिल्ली में किया गया है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा, हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सेकंड बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? चलिएगा, बता सकते हैं आप लोग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूर्व भारतीय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के एनुअल इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा जो है 31 जनवरी को कर दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से किसने इस्तीफा दिया है? चलिएगा, ग्रेग बर्कले, इमरान ख्वाजा, जोफ एडरलिस और इनमें से कोई नहीं। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से किसने इस्तीफा दिया है? जोफ एलार्डिस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जोफ एलार्डिस के द्वारा जो है इस्तीफा दे दिया गया है। और ये क्या थे? आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है डेली सुबह 11:30 बजे इस वीडियो को ज़रूर मिस मत करिएगा और देखते हुए चलिएगा डेली सुबह 11:30 बजे, ठीक है। तो क्लास की टाइमिंग मैं आपको बता दूं, 11:30 बजे करंट अफेयर कवर किया जाता है और 3 बजे जीके जीएस होता है और रात को 8:30 बजे जो है हिंदी की लाइव क्लास होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि आप चैनल पर नए हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। वहाँ पर जो है पीडीएफ भी शेयर करी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर किए जाते हैं और जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है वो भी जो है वहाँ पर शेयर किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जरूर जुड़ें, वहाँ से बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं आपकी परीक्षा तक। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।